नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है और अभिषेक मनु सिंघवी को सख्त ऑर्डर दिया है, लेकिन क्यों आपको बताएंगे और आगे एक वीडियो भी दिखाएंगे। जो वीडियो सामने आया है 1,90,00,000 रुपए जब्ती को लेकर के, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही तगड़ा और सख्त एक्शन लिया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तें और नियम लागू करी थी और कहा था कि आप जिस केस में शराब घोटाले मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई है, आप उस पे बयानबाजी नहीं करेंगे, उस केस को लेकर के कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन फिर से अरविंद केजरीवाल सत्ता में गलत प्रयोग कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिला, उसका पूरी तरीके से गलत प्रयोग कर रहे हैं और शराब घोटाले को लेकर के हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फर्जी केस हमारे ऊपर डाल दिया गया। एक भी रुपया कहां मिला? एक भी रुपया तो नहीं मिला हमारे पास। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन ले लिया है कि नियम और कानून शर्तें लागू करके इनको जमानत दी गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछे गए हैं कि आखिर नियम और कानून को ताक पर रह करके अरविंद केजरीवाल चुनावी रैली में आखिर एजेंसियां और इस केस को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं खुलेआम और सीधा कैसे कह रहे हैं कि ये फर्जी घोटाला है, फर्जी केस है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर। आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और बड़ी हरकत कर दी है, घटिया हरकत कर दी है, उसका भी पर्दाफाश करेंगे दोस्तों, बताएंगे। इस्तीफे को लेकर के इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है निर्मला सीतारमण जी पे, तो वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो खबर आ रही है, वीडियो भी दिखाते हैं, 1,90,00,000 रुपए जब्ती को लेकर के। पहले तो खबर देखिए, ताज्जुब होगा दोस्तों। नोट पर आपने दोस्तों महात्मा गांधी की फोटो देखी होगी, लेकिन आपने जो ये जब्ती हुई है उसको पहले मैं फोटो दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये गड्डी 500 की गड्डियां हैं जिसे जब्त की गई है और आपने महात्मा गांधी की फोटो तो देखी होगी, लेकिन ये फिल्म वाला पूरा सीन हो गया। महात्मा गांधी की आप फोटो की जगह पर अनुपम खेर का फोटो है लगा हुआ दोस्तों, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पे, आरबीआई के जगह पर किसकी नाम लिखी हुई है? रिशोल बैंक ऑफ इंडिया। अब 500 की गड्डियां उन 3 आरोपियों ने 1,90,00,000 रुपए दे करके, आपको पता है 2 किलो सोना ठग करके निकल गए। यह फिल्म जैसी पूरी कहानी हो गई। अनुपम खेर स्पेशल 26 फिल्म आपने देखी होगी, अक्षय कुमार के साथ पूरी स्पेशल टीम 26 लोग मिल करके और छापा मारते हैं और फर्जी अधिकारी बन करके पैसे उड़ा ले जाते हैं। बिल्कुल वही सीन हुआ। अनुपम खेर ने फिल्म में वो किया, एक फर्जी ठग आया और 500 के 1,90,00,000 रुपए लेकर के गया। वो कहां? सोने की दुकान में। देखिए ये दोस्तों मामला है गुजरात में, अहमदाबाद के सर्राफा बाजार में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का ये अजब गजब मामला सामने आया। कुछ ठग 1,90,00,000 रुपया का कीमत 2 किलो के आसपास सोना लेकर के फरार हो गए। और इन ठगों ने जो रुपए ज्वेलर्स को दिए वे नकली थे, जिन पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का फोटो छपा हुआ था। ज्वेलर्स ने ये नोट देख माथा पकड़ लिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसने आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी। अभी आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच ही बस शुरू हुई है, लेकिन वीडियो भी आपको दिखाते हैं जो अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको शेयर किया है और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं, कुछ बातें भी कही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं एसबीआई का मुहर लगा हुआ है इस नोट के ऊपर, अनुपम खेर की फोटो लगी हुई है और
पूरी गड्डियां बरामद हुई हैं दोस्तों, 1,90,00,000 रुपए की। तो किस तरीके से फर्जीवाड़ा और नकली नोट का पूरा खेल चल रहा था और ये पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो गया है। तो इसलिए जब बड़ा डील हो तो इंसान को सोच समझ करके ही पैसे का डील करना चाहिए और सामान देना चाहिए। गलती है उस ज्वेलर्स के शॉप के मालिक दुकानदार की, जो इतना बड़ा डील होने पे नोट को खोल करके नहीं देखा, सील पैक रहा। इस पर पूरी तरीके से उन्होंने लापरवाही करी। अब जरा देखिए, अनुपम खेर ने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, लोग वहां से इंस्पायर होते हैं, उसको रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा मामला सामने आया जिससे हड़कंप मची हुई है। हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपी को पकड़ने की तैयारी है, सीसीटीवी फुटेज चेक हो रही है। अभी तक कुछ भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सोचिए उस सोनार की अभी क्या स्थिति होगी जिसका 1,90,00,000 रुपए का घाटा हुआ, जो पैसा लेकर के फरार हो गया, उसके 2 किलो सोने गायब हो गया। आप देख ही रहे हैं कि सोना का कीमत अभी 75,480 रुपए के आसपास चला गया है, 10 ग्राम सोना का रेट। तो सोना का रेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दीपावली का समय है, पूरी जोर शोर से अभी बिक्री होनी थी, तो एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा। अब बात करते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने निर्मला सीतारमण जी को एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया है जिससे अभिषेक मनु सिंघवी फिर से एक बार घिर गए हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में कर्नाटक में निर्मला सीतारमण के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने निर्मला सीतारमण जी से इस्तीफे की मांग कर दी। मामला पूरी तरीके से धधक गया कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता निर्मला सीतारमण से इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार, और वहां पर मामला दर्ज हुआ और निर्मला सीतारमण जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहां तक तो चलिए सही है। अब आगे देखिए, आगे आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण जी, और कांग्रेस ने जब इस्तीफे की मांग की तो आपको बता दें, अब ये जो मामला है, आरोप लगाया गया है मामला दर्ज करने पे कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस पे पूरी तरीके से मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वित्त मंत्री इसमें अकेले शामिल हैं। इनका कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और टारगेट अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। तो यह क्लियर तो नहीं है कि आप किस पे आरोप लगा रहे हैं। अब आगे देखिए, यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी और महासचिव जयराम रमेश समूचे चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक एसआईटी जांच करवाने की मांग दोस्तों दोहराई है। चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ, यह भी आप अपने स्टेट में कर्नाटक में आप मामला दर्ज करवाते हैं, और आपको यह भी पता नहीं है कि एक आदमी इसमें शामिल नहीं है, बहुत सारे लोग शामिल हैं। आप एसआईटी की जांच की मांग करवा रहे हैं। अब सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से हमारा है कि कर्नाटक में ही जो मामला दर्ज किया, तो क्या सिद्धारमैया से अभिषेक मनु सिंघवी इस्तीफे की मांग करेंगे। एमयूडीए घोटाले मामले में बड़ी खबर आई है कि ईडी जो है वो पीएमएलए एक्ट के तहत सिद्धारमैया कांग्रेस नेता कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज कर सकती है। तो क्या अब अभिषेक मनु सिंघवी एसआईटी जांच की मांग करेंगे एमयूडीए घोटाले मामले में, जो 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। क्या सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। अब आप देखिए कि यह बड़ी और ब्रेकिंग खबर है दोस्तों। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर चुका है एमयूडीए घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर। तो अब सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से यह है कि क्या अब ये इस्तीफे की मांग करेंगे। जरूर करना चाहिए इस्तीफे की मांग अभिषेक मनु सिंघवी को सिद्धारमैया से, लेकिन इनकी पार्टी है वहां पर, ये नहीं कर सकते हैं।
इनको तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। आगे देखिए, एक और बड़ा ही ब्रेकिंग अपडेट दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं। अब राहुल गांधी से भी इस्तीफे की मांग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अभिषेक मनु सिंघवी को इस्तीफे की मांग राहुल गांधी से, यह भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां नाच गाना हो रहा था। बहुत ही बेतुका स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने। तो सनातन धर्म को लेकर के ऐसा घटिया स्टेटमेंट फिर से राहुल गांधी देकर के फंस गए। उधर उदयनिधि स्टालिन, डीएमके पार्टी के नेता एमके स्टालिन का बेटा जो है वो सनातन धर्म को बीमारी का नाम देकर के उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तो नाच गाना हो रहा है, यानी पूरी तरीके से सनातन धर्म को टारगेट किया गया। तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी सनातन धर्म के खिलाफ विष उगलने के आरोप में राहुल गांधी से इस्तीफा मांगेंगे? लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी क्लास लगा दी राहुल गांधी की। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अरे जिंदगी भर तुम्हारा खानदान नाच गाना ही तो करता रहा। रोम की संस्कृति में पले बढ़े लोग जो दुर्भाग्य से खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, उन्हें राम मंदिर का उद्घाटन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन धर्म को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत के खिलाफ बातें करना ही तुम्हारा काम है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने राहुल गांधी के टिप्पणी पे दिया और क्लास लगा दी। प्राण प्रतिष्ठा में राहुल गांधी को बुलाया गया राम भगवान के, तो नहीं गए। यही रीजन था कि इनके मन में कितना जहर है ये तो पता चल रहा है इनके बयान से ही कि नाच गाना चल रहा था। अरे नाच गाना, कीर्तन, भक्तिमय, मंत्र मुग्ध हो जाना, रास में अमृतमय, सारे माहौल अमृतमय हो जाना, खुशनुमा पल हो जाना, ये राहुल गांधी को कैसे पता चलेगा? और इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक्सीडेंटल हिंदू है, ये गलती से भारत में आकर के विष उगलता है, इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में कह रही है कि आर्टिकल 370 फिर से लागू करेंगे। जो पत्थरबाज वहां करे थे, जो पत्थर फेंकते थे, उसने क्या बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, उसने खुलासा कर दिया है। जरा देखिए कि कश्मीर के जो पूर्व पत्थरबाज है उसने खुलासा किया है कि पत्थर फेंकने के लिए 500 से 1000 रुपए उसे मिलते थे, और वो खुद कह रहा है कि मैंने खुद पत्थर फेंका है 2019 से पहले, और पैसे कहां से आते थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन समय पर पैसे मिल जाते थे, ये भी पूर्व पत्थरबाज कह रहा है। अगर मोहल्ले में 50 लड़के होते थे तो उसमें से 40 लड़के पत्थर फेंकने चला जाया करते थे। अब 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा तो पूरी तरह ये बदल गया माहौल, कहीं भी डर नहीं लगता है, बहुत ही खुशनुमा और शांतिमय माहौल है। तो ये पूर्व पत्थरबाज का स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बड़ा खुलासा है। जम्मू कश्मीर में तो 500,000 रुपए देकर के किस तरीके से माहौल को अशांति करवाया जाता था। ये लोग कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो भड़काने का काम करते थे जनता को? तो इस पर पूरी सख्त है अभी बीजेपी। और इस्तीफे की मांग अभिषेक मनु सिंघवी करते हैं। जरा आपकी पार्टी का माहौल देख लीजिए कि प्रयागराज में सिरफोर लड़ाई हुई। आपके कार्यकर्ता जो है वो जम करके आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर का बाल उखाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घूंसे चला रहे हैं। तो इन सब की हालात, स्थिति खराब है और आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जहां पे स्थिति खराब है, जहां पे माहौल खराब है, वहां पर टिप्पणियां दीजिए ना, वहां कुछ माहौल शांत होगा। लेकिन जहां सब कुछ अच्छा चल रहा है वहां पे बीच में टांग अड़ाने का क्या जरूरत है? अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार दो कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जय।